अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हम्दश शाकिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला अशरफिल अंबिया'i व ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलिया'i उम्मतिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व फ़ुक़रा'i तरीक़तिहि व शुहदा'i महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ जुमों के वक्फे के बाद फ़कीर आपके सामने हाजिर है। जो वक्त इन जुमों में गुजरा, इस मुद्दत में तो उन औक़ात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मौके दिए तो इन्हीं आयात के ऊपर पहले इस्लाम से जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ महफिल में गुफ्तगू करने की तौफीक मिली। तो इन्हीं आयात को मैंने अपना मौज़ूए सुख़न रखा। कई जगहों पर जब मैंने बयान किया, हत्ता कि मदीना मुनव्वरा में एक महफिल में जब मैंने ये बयान किया, बाज़ लोगों ने ये कहा मुझसे महफिल के बाद कि ऐसा लगता है कि ये आयात हमने पहली दफ़ा पढ़ी, हमने पहली दफ़ा सुनी, क्योंकि हमारे इस उम्मत का एक बहुत बड़ा मसला है कि आज हम ये तो रोना रोते हैं कि इतनी उम्मत होकर भी काफिरों से मगलूब क्यों है।
इतनी तादाद में मुसलमान होकर भी इतनी जुल्म हाली का शिकार क्यों है? इतने इस्लामी ममालिक होकर भी फलस्तीन का मुकदमा किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं लड़ा। अगर किसी ने आवाज उठाई भी तो वो काफिर मुल्कों की तरफ से आवाज उठी। हत्ता कि जो जाहिरी निजाम चल रहा है, जो आप और हमें दिखाया जा रहा है, उस निजाम के मुताबिक भी ये यूएनओ, इसका एक शोबा है आलमी अदालत इंसाफ। यूएनओ के तहत जो मुल्कों के कदिये होते हैं, मसाइल होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए आलमी अदालत इंसाफ का एक शोबा कायम है। उस आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन का मुकदमा लेकर जाने वाली हुकूमत कौन होनी चाहिए थी? क्या कहते हैं आप, कौन होनी चाहिए थी? और मुसलमानों में 57 इस्लामी मुल्कों में सबसे मजबूत फौज कहलाने वाली कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। इसका मतलब है कि अगर आप जंग नहीं लड़ सकते थे, अगर आप लड़ाई नहीं कर सकते थे, अगर आप अपने हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत और हिम्मत नहीं रखते थे, अगर आप फलस्तीनी मुसलमानों की मदद दिफाई मैदान में नहीं कर सकते थे, तो फिर कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कुछ कर सकते थे। अब वो सब खामोश। तो ऐसे में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की रियासत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, फलस्तीनियों के हक में और यहूदियों के मुखालिफत में मुकदमा दायर किया साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने, और ब्राजील का सदर उसकी हिमायत में खड़ा हो गया। दुनिया के कुछ और ममालिक के हुकूमतों ने भी उसकी हिमायत की, मगर अफसोस मुसलमान पीछे रह गए। अपने ही मुसलमान भाई की मदद करने के लिए मुसलमान पीछे रहे। हत्ता के पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक हिंदू रुकन असम्बली खड़ा हुआ, रमेश कुमार, और उसने इस कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। इस कुरान की आयत पढ़कर, और कहा कितने गैरतमंद हो गए मुसलमान इस वक्त। मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख होता है कि मुसलमानों का रब उनकी मुकद्दस किताब में यह फरमा रहा है, और मैं एक हिंदू होकर मुसलमानियत की बुनियाद पे नहीं कह रहा, बल्कि मैं इंसानियत की बुनियाद पर भी कह रहा हूं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है जो इजराइल की हुकूमत कर रही है। और मुसलमानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कुरान से बताऊं। फिर वो कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है कि जब जुल्म हो तो तुम पर लाजिम है कि मजलूम की मदद करो, जालिम से बचाओ। उसने कहा हैरत है, इतने मुसलमान हैं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मैं गैर मुस्लिम होकर मुसलमान होने की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर उनकी मदद करने के लिए मुझसे अगर कुछ हो सकता है, मैं 1 करोड़ रुपया इस फंड में देने का ऐलान करता हूं। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप सबने देखा कि नहीं देखा? जिसके पास सोशल मीडिया है सबने देखा।
फिर उसने कहा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर बैठने वाले चंद मुसलमान मुझसे ये ख्वाहिश करते हैं कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं, तो बताओ मैं तुम जैसा मुसलमान हो जाऊं? आप बताएं हमारी गैरत कहां है? जुमातुल वदा मनाने वाले मुसलमानों, मैं तो जब हरम शरीफ में इफ्तार के लिए बैठता था तो मुझे तो उस वक्त भी शर्म आती थी। मैं जब उम्रे के लिए मक्कतुल मुकर्रमा हाजिर हुआ तो मैंने इतना इज्तिहाम देखा लोगों का, जो बड़ी तेजी से काबे की तरफ जा रहे थे, जो दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे, जो हजरे अस्वद चूमने के लिए मरे जा रहे थे, जो तवाफ के लिए बेकरार थे, जो जमजम के लिए तरस रहे थे, जो नवाफिल पे नवाफिल अदा कर रहे थे। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था, ये मंजर देखकर, खुद अपने आप को भी देखकर और उन्हें भी देखकर, मुझे तो ये ख्वाहिश करते हुए भी शर्म आ रही थी कि मैं हजरे अस्वद का बोसा ले लूं, मैं हतीम में चला जाऊं। और मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो काबे शरीफ के करीब भी नहीं गया। दूर से मैंने तवाफ किया, एक रुकन अदा करना था वो अदा किया, लेकिन उस पूरे उम्रे, इस पूरी हाजिरी के दौरान आप यकीन करें कि मैं यही सोचता रहा, क्या मुझे इस वक्त ये करना चाहिए था? क्या इस वक्त इस्लाम को इसकी जरूरत है? क्या इस वक्त इस्लाम को उम्रों की जरूरत है? इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को हमारे उम्रे फायदा पहुंचाएंगे? हमारा तवाफ फायदा पहुंचाएगा? हमारी इफ्तार मदीने शरीफ में हो जाए, इस ख्वाहिश में हमने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्या ये 3 लाख रुपए बचाकर मैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं कर सकता था? आप कहेंगे आपने सारे मजे ले लिए और अब जो है वो भाषण दे रहे हैं। तो मजे लेने के बाद तो हर आदमी बात कर लेता है, लेकिन नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। अव्वल तो मैं अपने जाती पैसे से नहीं गया था, मैंने इसमें अपना पैसा नहीं खर्च किया, ये किसी साहब की ख्वाहिश थी। उन्होंने भरी महफिल में उम्रे के लिए ऐलान किया था। एक शागिर्द था मेरा, उसने मेरे लिए कहा कि आप, मेरी ख्वाहिश है कि आप उम्रा करें। अगरचे कि मैं ये पसंद नहीं करता किसी के पैसे पर भी, लेकिन मैंने सिर्फ इस नियत से, अल्लाह जानता ये कुरान मेरे हाथ में, मैंने अपनी जाती ख्वाहिश के लिए नहीं किया उम्रा। मैं इसलिए नहीं गया कि मैं मदीने जाऊं तो मैं लज्जत पाऊं जाती, मैंने सिर्फ इस नियत से ये कदम उठाया कि मुझे मौका मिले तो मैं उम्मत मुस्लिमा को उनके असल रास्ते की तरफ, उनके असल मकसद की तरफ, उनको तवज्जो दिलाने के लिए मैं कोशिश करूं, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले वहां पहुंचे हुए थे। परसों मैंने इफ्तार की कदमैन सैयदुश्शुहदा के अंदर, मकाम सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसा लग रहा था पूरा खारा दरी वहां पहुंचा हुआ है, ऐसा लग रहा था पंजाब जैसे उमड़ कर आ गया है। बारगाह सैयदुश्शुहदा में हजारों लोग मौजूद थे। आखिरी बुध था रमजान का, और बुध के दिन अहले मदीना भी कसरत से बारगाह सैयदुश्शुहदा में हाजिरी देते हैं। पांव रखने की जगह न थी, तो मैं सिर्फ इसलिए पहुंचा कि इतना मजमा होगा, अब उसमें से कुछ
यानी हजारों में से कुछ तो मेरे जानने वाले होंगे, मैं उनके करीब जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे कहेंगे आप कुछ बात करें, कोई दीन की नसीहत, कोई पैगाम दे, तो मुझे मौका मिलेगा, मैं उन्हें सुनाऊंगा ये आयतें कि क्या इस वक्त हमारी कामयाबी बारगाह सैयदुल शुहदा में इफ्तार के लिए लाखों खर्च करके पहुंचने में है। ये खुश होंगे जिनका मजार है। वल्लाह मैंने इसी तरह इशारा करके बात की, मैंने कहा ये खुश होंगे जिनका मजार है, या हम जिनके लिए, इन्होंने जिनके लिए अपनी जान कुर्बान की, इन्होंने जिस दीन के लिए अपने जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कटवा दिया, और आज इनका मजार पे आप हाजिर होने 1400 साल के बाद भी लाखों खर्च करके भी अपनी किस्मत पर रश्क करते हैं कि हम उनके कदमों में बैठे हुए हैं। तो इनको जो ये एजाज मिला कि 1400 साल से उम्मत उनके कदमों में हाजिर हो रही है, बताओ ये एजाज मिला किस वजह से? बताओ ये सादत मिली तो कैसे मिली? ये सादत हुजूर से वफा करने में मिली कि नहीं मिली? ये सादत दीन पर अमल करने से मिली कि नहीं मिली? ये सादत दीन के लिए क्या हज करने से ये सादत मिली? क्या उम्रे करने से मिली? क्या तवाफ करने से मिली? क्या तुम्हें नफली इबादत से ये सादत मिल सकती है? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो दीन का मिजाज, तुमने दीन का पैगाम सही नहीं समझा। वो सब अच्छे हैं, हज भी अच्छा है, उम्रा भी अच्छा है, रोजा भी अच्छा है, नफिल भी अच्छा है, तवाफ भी अच्छा है, तस्बीह भी अच्छी है, वजीफा भी अच्छा है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक महल होता है। जब अमन का दौर हो तो ये सब चीजें होती हैं, जब सुकून हो तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जब जंग तारी हो, जब हंगामी हालात हो, जब इमरजेंसी नाफिज हो, जब खून बह रहा हो, उस वक्त बताओ कि क्या मैदान जिहाद अफजल होगा या तवाफ के लिए मुताफ के अंदर चलना अफजल होगा? ये सोचिए। आप कहेंगे मौलाना आप तो बिल्कुल अजीब बात बता रहे हैं। तो मैं अजीब नहीं बता रहा, आप भूल गए सैयदना उस्मान गनी को, आप भूल गए सहाबाए किराम को, हम भूल गए। आप से मुराद मैं भी शामिल हूं। जब भी ये बात कहता हूं, अगर हाथ आपकी तरफ है तो हाथ मेरी तरफ भी है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, मेरी औलाद के लिए भी है, मेरे घर बार के लिए भी है। हम भूल गए सैयदना उस्मान गनी को। हुजूर अलैहि सलाम मकाम हदैबिया पर मौजूद है। उस्मान गनी सफीर बनकर मक्के गए। काफिरों ने कहा हम आपके नबी को तो आने नहीं देंगे, हम उन्हें तो तवाफ नहीं करने देंगे, हम उन्हें तो मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन उस्मान आप आ गए हैं, ये है मक्का और ये है काबा, जाइए तवाफ कर लीजिए, जाए। उस्मान ने भी एहराम बांधा हुआ था, हालत एहराम में थे। 1400 सहाबा सरकार के साथ आए थे मदीने से एहराम बांधकर। मकाम हदैबिया पे रुके सन 7 हिजरी, और पैगाम भेजा उस्मान गनी के जरिए कि हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा अदा करेंगे और चले जाएंगे। उनको ये पैगाम दे दो। काफिरों ने कहा हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम नहीं आने देंगे। लेकिन उस्मान आप आ गए, हमें आपसे एक से क्या मसला है, चलो आप कर लो, जाओ जाके उम्रा अदा कर लो। कहा होगा ना। लेकिन उस्मान ने क्या जवाब दिया? वो जवाब भूल गए हम। अगर आज के दौर का मुसलमान होता तो जाके हजर असवद को चूम लेता। अगर मैं और आप जैसे मुसलमान होते, आज के दौर की उम्मत होती, क्या करती? गलाफे काबा से लिपट जाते। अगर आज के दौर का मुसलमान होता तो क्या करता? वो तवाफ, वो कहता यार ये तो मिल रहा है, ये तो कर लो, अरे बड़ी सादत की बात है, काबा सामने, जिसकी तरफ देखना भी इबादत।
जिसके साए में आना भी इबादत, जिसके मुल्तजम से अगर चंद कतरे निजाब रहमत से मिल जाए, बारिश हो जाए, छत से परनाले से पानी से गिरना शुरू कर दे, तो कौम एक दूसरे को मारना शुरू कर दे उस पानी को लेने के लिए। अगर हम जैसा होता, मगर उस्मान दीन की असल पहचान तो उन्होंने कराई है। या दीन हम ज्यादा जानते हैं, या दीन मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी ज्यादा जानता है, या फिर दीन उस्मान गनी ज्यादा जानते हैं। अब ये तो आपने फैसला करना है कौन ज्यादा दीन जानता था, उस्मान गनी, सहाबाए किराम, या आज 1400 साल के बाद पैदा होने वाले ये सोशल मीडिया के मौलवी जो कहते हैं 1400 साल से उम्मत तरावी पढ़ती आई, तरावी तो कोई होती ही नहीं है, तरावी तो कोई नमाज ही नहीं है। 1400 साल से यह उम्मत ये दर्स सुनती आई कि पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई थी। बोलो सुना था कि नहीं सुना? जिब्रील पहली वही कहां लेकर आए? गारे हिरा में, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। बोलो यही सुना था? आज का मौलवी अमेरिका में बैठकर दीन बता रहा है, कहता है जनाब ये तो सारी कहानी सुनाई गई है, ये तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, कोई दीन में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुजूर ये बताइए दाढ़ी रखनी चाहिए? लोग कहते हैं सुन्नत है, सुखा नहीं, वो तो कबीले की रस्म थी, कोई दाढ़ी की जरूरत नहीं है दीन में। चलो जी दाढ़ी भी माफ, गारे हिरा की कहानी भी गई, तरावी भी मुक गई। अच्छा हजरत फला काम कर ले, मौलवी बहुत जोर देते हैं ये करोगे तो होगा, ये करोगे नहीं, मौलवियों ने बनाई भी है। ये तो रस्में थी कबीले की, हर कबीले की अलग रस्म। आपके कबीले में जो आजकल चल रहा है आप वो करें। अच्छा जी पर्दा नहीं, पर्दा तो नजर का होता है, जिस्म का थोड़ी होता है। जिस्म पूरा भी नंगा हो आप देखे नहीं, बस पर्दा तो नजर का होता है। यानी दीन को बिल्कुल आपके अकदार को बदल कर बता रहे हैं। और आप भी कहते रहे क्या ठंडा मीठा मिजाज है, इतना धीमा, आप लोग चीखते चिल्लाते रहते हो, लड़ते झगड़ते रहते हो, उनको देखो दीन तो ऐसे बयान होता है। हाँ तुम जैसे तुम्हारा दिमाग वैसी तुम्हें पसंद आने वाले लोग, जैसे तुम्हारी तबीयतें, क्योंकि हराम खा खा के तबीयतें भी ऐसी बन गई है, हराम खा खा के हमारे मिजाज भी वैसे ही बन गए। तो अब हमें दीन भी उसी का पसंद आएगा जो हलाल की तो नहीं बताएगा, जो जायज तो नहीं बताएगा, जो दुरुस्त तो नहीं बताएगा। सैयदना उस्मान से कहा काफिरों ने तवाफ कर लो, तो उस्मान गनी को तवाफ कर लेना चाहिए था ना, मौका मिल रहा था, एहराम भी था, अपना तो उम्रा कर ले, हुजूर का हो या नहीं हो, माज़अल्लाह सिद्दीक अकबर का हो या नहीं हो, फारूक आजम का हो या नहीं हो, मौला अली का हो या नहीं हो, अरे किसी का हो या नहीं हो, मैं तो कर लूं। फलस्तीनी मुसलमान बचे ना बचे मैं तो बच जाऊं, वो खा सके ना खा सके मैं तो खा लूं, वो सो सके ना सो सके मैं तो सो लूं, वो जी सके ना जी सके मैं तो जी लूं, उनके बच्चे बचे ना बचे मेरे बच्चे तो बच जाए, उनका घर बचे ना बचे मेरा घर तो बच जाए। यही सोच है कि नहीं है? लेकिन उस्मान गनी की सोच ये नहीं थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा काबा मोहतरम है, काबा मोहतरम है, और हम आए ही इसके दीदार के लिए, हमने ये एहराम बांधा ही इसका तवाफ करने के लिए है, हमने इसको चूमने के लिए आरजुएं की हैं, तमन्नाएं की हैं, हम तो आए ही इसको देखने के लिए हैं, हम तो आए ही इसके सामने मरकज़े किबला समझकर अल्लाह को सजदा करने के लिए, हम तो आए ही इसके दीदार के लिए है। लेकिन ये दीदार हमें दामने मुस्तफा को छोड़कर गवारा नहीं है। हम हुजूर को छोड़ के काबे को चूमना पसंद नहीं करेंगे, हम हुजूर के बगैर काबे का तवाफ गवारा नहीं करेंगे, हम हुजूर के बगैर ना इबादत को इबादत समझते हैं, जो हुजूर के बगैर हो, जो हुजूर को छोड़कर हो, वो ना इबादत है ना वो काम है ऐसा कि जो अल्लाह को पसंद हो।
तो सैयदना उस्मान गनी ने कहा हम तो तवाफ भी उस वक्त करेंगे जब हमारे आका जलवागर होंगे, जब हुजूर तशरीफ फरमा हो। बोलो उस्मान गनी ने जवाब दिया था कि नहीं? उन्होंने तवाफ किया कि नहीं किया? नहीं किया। उन्होंने उस वक्त वो सारे फजाइल जानते थे, वो हमसे ज्यादा जानते थे कि काबे के क्या फजाइल है, वो हमसे ज्यादा जानते थे कि एहराम की क्या शराइत है, वो जानते थे कि उस वक्त की क्या तकाजे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने दीन का असल चेहरा सिखा दिया, दिखा दिया, बता दिया और समझा दिया कि दीन असल में हुजूर से वफा का नाम है। दुई दीन हुजूर से वफा का नाम है और अल्लाह की रजा हुजूर को छोड़कर तवाफ करने में नहीं, अल्लाह की रजा दामन मुस्तफा को पकड़ने में है, चाहे उस दामन से वाबस्ता होने में उस वक्त तवाफ जैसी सादत भी छोड़नी पड़ रही हो। यह है दीन की रूह, यह है इस उम्मत का असल मसला कि हमने जो दीन समझ रखा है, हम जो दीन समझ रहे हैं वो दीन नहीं है, वो एक सूरत है रस्मों की, रसूम की, इबादत की, अंदाज की, रिवायात की, लेकिन वो रूह नहीं है, वो असल नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है। वो स्पिरिट क्या है? वो स्पिरिट ये है कि जिस लम्हे, जिस वक्त, जिस अंदाज और तरीके की जरूरत है, आप उस लम्हे वो तरीका इख्तियार करें तो अल्लाह ताला अगर आपके नवाफिल में कमी भी रह जाएगी, अगर आपकी तिलावत कुरान में कमी रह जाएगी, आपकी तस्बीह में कमी रह जाएगी, आपके दीगर वज़ाइफ पे कमी रह जाएगी, लेकिन आपने लम्हा मौजूद के तकाजे को पूरा करने की कोशिश की, अल्लाह ताला इसके सदके सारी कमी पूरी फरमा देगा। मगर सारी चीजें मौजूद रही, उम्रा भी, हज भी, इबादत भी, नवाफिल भी, वज़ाइफ भी, तिलावत भी, हर चीज है, मगर जो लम्हा मौजूद का तकाजा है कि उम्मत मुस्लिमा की मदद करना, उनके लिए खड़े होना, उनके लिए आवाज बुलंद करना, उनका दर्द महसूस करना, उनके लिए कुछ न कुछ करना, अगर ये नहीं है तो फिर खुद ही फैसला करो, क्या अल्लाह को हमारी ऐसी इबादत की हाजत है? क्या अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद आएगी? क्या अल्लाह को ऐसा उम्रा पसंद आएगा? क्या अल्लाह को ऐसी तिलावत कुरान की जरूरत है? नहीं जी, अल्लाह को किसी चीज की हाजत नहीं है, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है, उसके जिक्र, उसको तो किसी की मोहताजी नहीं है, वो अपना खुद जाकिर है। और अगर उसको जिक्र पसंद करना भी है तो नूरी मखलूक मौजूद है, फरिश्ते मौजूद है जो उसका जिक्र कर रहे हैं, अंबिया मौजूद है जो उसका जिक्र कर रहे हैं, औलिया मौजूद है जो उसका जिक्र कर रहे हैं, उसे तुम्हारे और मुझ जैसे कमीनों की कोई हाजत नहीं। ये तो हमें अपने जिल्लतों को दूर करने के लिए, हमें अपनी कमी को दूर करने के लिए, हमें अपनी कोताहियों को दूर करने के लिए अपने रब के जिक्र की हाजत है। वो जिक्र जबान से भी होता है जब जबान से जिक्र करने का वक्त हो, और वो जिक्र अमल से होता है जब अमल से जिक्र करने का वक्त। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इन अज़कार के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता ये छोड़ दो, मैं कहता हूं ये जरूर करो, लेकिन अगर सिर्फ इसी को समझ के कि दीन मुकम्मल हो गया और हमने दीन की जिम्मेदारी पूरी कर ली, तो ये सोच गलत है। हां, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोचों में दीन का सही फिक्र और फहम हो, उम्मत की फिक्र हो, तुम्हारे जज्बों में जिहादी सोच हो, तुम्हारी फिक्रों में कुर्बानी का जज्बा हो, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी गैरत ईमानी इस्लाम के मामलात में बेचैन होती हो, तो समझ लो कि तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा ईमान जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है, और तुम्हारी रूह जो है अभी मरी नहीं है। इस स्पिरिट को मरने न देना, इस स्पिरिट को जिंदा रखना। तुम कुछ कर सको न कर सको, अगर नियत भी दिल में रखो और अपने मामलात को ऐसे रखो कि लगे हां तुम किसी का दर्द महसूस कर रहे हो। अगर दर्द की बात करूं और अय्याशी करूं, बताओ लगेगा कि दर्द महसूस कर रहा हूं?
नहीं, दर्द की बात करूं और मेरा जाहिर भी लगे कि हाँ वाकई इसका दिल, इसका चेहरा, इसका अमल बता रहा है कि ये उस कर्ब से गुजर रहा है, तो फिर तो लगेगा हाँ। किसी से ताजियत करने जाओ, कहो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, आपके अब्बा का इंतकाल हुआ, और कहकर मार के हंसो, तो बताओ लगेगा कि तकलीफ हुई? बोलो। किसी की ताजियत पे पहुंचो और वहां दोस्त मिल जाओ, उससे हाथ मार मार के, ताली मार मार के ठट्टे करो, तो क्या जिससे ताजियत करने आओ उसको लगेगा कि तुम्हें दुख हुआ, तुम्हें तकलीफ हुई है, उसके गम में तुम बराबर के शरीक हो? नहीं। तो आओ अपनी तर्ज जिंदगी को बदलो। आओ जुम्मतुल वदा उसी वक्त मकबूल होगा जब यहां से निकलोगे तो तुम्हारी सोच भी बदले, तुम्हारा अमल भी बदले, तुम्हारी फिक्र भी बदले। अगर आज तक भी फिक्र न बदली थी, अय्याशियों में पड़े थे, गफलत में पड़े थे, नाच गाने में पड़े थे, फिल्मों ड्रामों के अंदर पड़े थे, बेपर्दगी करा रहे थे, घर की औरतों के साथ अपनी इस्लामी शिआर को इस्तेमाल नहीं करते थे, अगर आज भी झूठ से काम लेते, अगर आज भी गालम गलोच करते थे, खुदा न खास्ता जुमातुल वदा से पहले पहले अगर इन सब बुराइयों में मुब्तला थे, तो अगर चाहते हो जुमातुल वदा मकबूल हो जाए तो ये नियत करके निकलो कि अब मैं ये सारे गुनाह नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो बताओ जुमातुल वदा मकबूल होगा, कबूल होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये रस्म अदा की, आए नमाज पढ़ी चले गए, सुनी चले गए, और फिर वही करने लगे, बताओ रस्म हुई कि नहीं हुई, रिवायत हुई कि नहीं हुई? तो मैंने सही कहा ना, हम रस्मों में पड़े हुए हैं, हम रिवायतों में पड़े, हम रूह से गाफिल हैं। और रूह क्या है? सिर्फ कुरान का ये पैसेज फिर सुन लो, बार बार सुनाता हूं, फिर सुन लो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे कहा? किससे अल्लाह फरमा रहा है? ईमान वालों से। और आपका दावा क्या है कि आप कौन है? ईमान वाले। तो आपसे अल्लाह कह रहा है, अगर आप दावेदार है कि आप ईमान वाले, तो अल्लाह का पैगाम ये आपके लिए है, और अगर आपका दावा नहीं है तो फिर अल्लाह का पैगाम ये आपके लिए नहीं है। जो दावेदार है कि मैं मोमिन हूं, अल्लाह उससे फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी ए फैजिया में नमाज पढ़ने वालों, ए जुम्मतुल वदा अदा करने वालों, सुनो तुम्हारा रब क्या कह रहा है, मुझसे भी और तुमसे भी, क्योंकि मैं भी दावेदार हूं और आप भी दावेदार है। रब फरमा रहा है, हल अदुल्लुकुम, रब फरमाता है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुम यहां पे क्या करने आए हो? जुमा पढ़ने ना, और दुआ मांगने। क्यों? ताकि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। यही चाहते हैं ना भाई? हम सब यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? यही दुआ मांगने आए हैं। अल्लाह फरमा रहा है, दुआ के साथ दवा भी करनी होगी, दुआ के साथ दवा भी करनी होगी, तो दुआ कबूल होगी। अगर सिर्फ दुआ और अमल उसका साथ न दे तो फिर यह मुनाफिकत कहलाती है, यह झूठ है। वो दवा क्या है? रब ने फरमाया, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, सच्चा ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। हो तो ईमान वाले, दावे भी कर रहे हो, और अल्लाह भी कह रहा है तुम्हें, तुम्हारे दावे की लाज रख रहा है, तुम्हारी पर्दापोशी फरमा रहा है, वो तुम्हारे बातिन को खोल के नहीं बता रहा कि ए ईमान के झूठे दावेदार हो। ये नहीं कहा रब ने, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान के दावेदार हो, ए मोमिन होने के दावेदार हो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा दे, जिसकी तुम दुआ मांगने आए हो, जिसकी तुम दुआ भी मांगोगे, कल 27वीं को भी मांगोगे। मैं तुम्हें वो तिजारत, वो रास्ता, वो काम बता देता हूं जिस काम को करने से दुआ कबूल होगी, और वो काम ये है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, सच्चा ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर, रूह के साथ ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर, और फिर वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और फिर अपनी जान से, अपने माल से अपने रब की राह में जिहाद करो। अपने रब की राह में जिहाद यह है कि बुराइयों से बचो, अपनी फिक्र को दुरुस्त करो, अपनी गलतियों की इस्लाह करो, माशरे के बुरे फर्द से अच्छे फर्द में तब्दील हो जाओ, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, अपने बीवी बच्चों के साथ सिला रहमी करो, अपने भाई बहनों से ताल्लुकात मत तोड़ो, और अगर तोड़े हुए हैं, नाराज हो, अल्लाह रसूल की खातिर नाराजगी छोड़ दो,
माफ कर दो, अपना हक भी माफ कर दो। अगर ज्यादती तुम्हारी तरफ से हुई तो भी माफी मांगो, और किसी की तरफ से हुई तब भी दरगुजर कर दो। सिला रहमी इख्तियार करो, शराब नोशी मत करो, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, झूठ मत बोलो, जिना मत करो, माशरे के अच्छे फर्द बन जाओ। ये है दुनिया में हर मुसलमान का रोज का जिहाद। ये रोज का जिहाद है, हर दिन का जिहाद है। और जब दीन पर वक्त आए तो दीन के लिए कुर्बानी देने के लिए निकलो, जान से भी माल से भी। ये दीन के लिए जिहाद है। जब ये दो तर्ज तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे कि अपने आप को गुनाहों से बचाओगे, अखलाक अच्छा करोगे, किरदार अच्छा करोगे, और जब दीन पर कुर्बानी की बारी आए तो मुंह नहीं छुपाओगे, पीठ नहीं दिखाओगे, बल्कि माल भी लेकर आओगे, जान भी लेकर आओगे, तो क्या होगा? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन हो जाएगा। क्या बेहतरीन हो जाएगा? रब फरमाता है यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। जो तुम मांगने आए थे ना सबसे पहले, तो वो तुम्हें मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और तुम्हें उस जन्नत में दाखिल करेगा जिसमें नहरें बह रही हैं। वमसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन। और तुम्हें रहने के लिए बेहतरीन महल वहां अता फरमाएगा उस जन्नत के अंदर। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और बताएं ये कितनी बड़ी कामयाबी है। मालूम है ये कितनी बड़ी कामयाबी? बहुत बड़ी कामयाबी। फिर फरमाता है अच्छा आखिरत में तो जो नेमतें मिलेंगी मिलेंगी। व उखरा तुहिब्बूनहा। यहां तुम क्या चाहते हो? फलस्तीन जीत जाए, मुसलमान जीत जाए, कश्मीर आजाद हो जाए, बर्मा के मुसलमान जुल्म से बच जाए, यही चाहते हो ना? यही दुआ में कहते हो, यही मांगते हो? मुसलमान निजाम मुस्तफा आ जाए, पाकिस्तान में बददियानत ये हुक्मरान दफा हो जाए, यही है ना? यही चाहते हो? अगर ये चाहते हो, रब फरमाता है वो तो देंगे देंगे जो आखिरत में होगा इंशाअल्लाह, वो तो आखिरत में मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारी ये चाहत है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अगर तुम्हारा कर्ज ये हो गया तो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी और अल्लाह तुम्हें सब पर फतह अता फरमा देगा। तो फतह का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, आज अल्लाह की मदद बुलाने का रास्ता सिर्फ ये है कि हमारा ईमान सच्चा हो और हम अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करें। ये दो रास्ते। अगर ये छोड़ के सिर्फ दुआ, अगर ये छोड़ के सिर्फ हज, अगर ये छोड़ के सिर्फ उम्रा, अगर ये छोड़ के सिर्फ रोजे, अगर ये छोड़कर सिर्फ इबादत, अगर ये छोड़कर सिर्फ तिलावत, तो खुद समझ लो मेरी तकरीर, मेरा कहना दुरुस्त है कि नहीं। खुद जान लो कुरान, क्या ये कुरान बता रहा है या वो जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया? क्या ये दीन सही है या वो जो तुमने अपने जहन में बनाया हुआ है? अपनी तर्ज को दुरुस्त कर लो, अपनी फहम को दुरुस्त कर लो, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा। लेकिन अगर हमने वो तर्ज छोड़कर, जो छोड़ी हुई है और जिसका नतीजा देख रहे हैं, इतने होकर भी जिल्लत में, भाई का मुकदमा हम नहीं लड़ सके, भाई का मुकदमा दुश्मन लड़ रहा, गैर लड़ रहा, काफिर लड़ रहा। तो जब हमारा तर्ज ऐसा होगा जो कुरान ने कहा कि हमारा ईमान सच्चा हो जाए और हम अपनी जान माल से अल्लाह की राह में मुजाहिद बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा। फिर कोई हिंदू खड़ा होकर हमें कुरान की आयत नहीं सुना रहा होगा, फिर कोई हमें बेगैरती का ताना नहीं देगा, फिर भाई का मुकदमा गैर नहीं लड़ेगा, फिर भाई का मुकदमा लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। भाई के साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर ऐसे खड़े होंगे कि किसी को कांधे में दरार डालने की कोई जुर्रत ही नहीं हो सकेगी। बस इस काम के लिए अगर हम अपनी फिक्रों को दुरुस्त कर लें तो ये उम्मत दोबारा पैरों पे खड़ी हो जाएगी। मैंने नुस्खा बता दिया, किसी को समझ में आया सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, लेकिन नहीं मानना है तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फरमाए। ताजदार खत्म नबूवत हम सब्बा नबिय्यन, ये नारे हम इसीलिए लगाते हैं कि कुरान के पैगाम को समझ लो। आओ फिर दोबारा पलट कर, क्यों कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद? इस वक्त जिहाद की जरूरत है। मुनकिरीन खत्म नबूवत से जिहाद करना चाहिए कि नहीं?
इसी ज़ौक़ से नारा लगाओ, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये माशरा जहां रोज खबर आती फला जगह तौहीन रिसालत हो गई, फला जगह तौहीन रिसालत, तो उन्हें याद दिलाना है, मन सब्बा नबियन